वेलकम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। वास्तु के अनुसार सीढ़ियाँ कई चैप्टर्स इस पे बन चुके हैं। आज का हमारा अंक है कि उत्तर मुखी घर हो, नॉर्थ फेस होम हो तो सीढ़ी कहाँ बनाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज के समय में क्या हो गया है कि सीढ़ी जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है। लोग अपने भवन का यूज कॉमर्शियली करने लगे हैं, व्यावसायिक रूप में करने लगे हैं, तो कंडीशन यहाँ बदल जाता है। यदि सिर्फ केवल हम सीढ़ी की बात करें तो किसी भी फेस का आपका घर हो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किसी भी फेस का घर हो, तो सीढ़ी के लिए सर्वोत्तम दिशा दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम मानी जाती है। सर्वोत्तम स्थिति आप बना सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन आपका उत्तर मुखी घर है और घर का यूज व्यवसाय पर्पस से करना है। कहने का अर्थ होता है कि कभी कभी मार्केट क्षेत्र में छोटे से भूमि का काफ़ी मूल्य है, या फिर आजकल भूमि का मूल्य भी काफ़ी बढ़ गया है। आप दो भाई हैं, अब दोनों भाई को यूज करना है घर, तो एक पहला तल ले लेता है, दूसरा तल ले लेता है, कोई तीसरा तल ले लेता है। या फिर आपने घर बना के रखे हैं 4 तल के, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर। एक तल पर तो आप स्वयं रहते हैं या प्रथम पे रहें, सेकेंड पे रहें, अब बाकी को आप क्या करते हैं कि रेंट पर्पस यूज करते हैं। ये चीज़ें आज के समय में बहुत ही अधिक, करीब 70% लोग ऐसा कर रहे हैं। करनी भी चाहिए, धन आने का एक सोर्स खुले और अन्य लोगों को भी रहने का मौका लगे, क्योंकि सभी लोग घर सब जगह नहीं बना सकते हैं, उन्हें रेंट पर रहना पड़ता है। तो आपको करना क्या है कि आप सीढ़ी भी बना लें, आपका यूज भी हो जाए और आपके ऊपर वास्तु दोष भी ना लगे, या फिर कोई दोष लगे तो वो न्यूनतम लगे कि आपके ऊपर कोई बुरा इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि शास्त्र में सीढ़ी को क्या कहा गया है, ये उन्नति की सीढ़ी। सीढ़ी सही जगह पर बनी है तो आप सीढ़ी के जैसे जैसे सीढ़ी ऊपर चलता है वैसे वैसे आप उन्नति की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रगति की सीढ़ी, या लोग कहते हैं सफलता के सोपान चढ़ते हैं। तो यही है स्टेयरकेस। लेकिन जब सीढ़ी आप गलत स्थान पर बना लेते हैं, गलत तरीके से बना लेते हैं, उसकी मूवमेंट गलत होती है, डायरेक्शन गलत होती है, तो इसके जो है सही प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ते हैं, निगेटिव प्रभाव पड़ना शुरू हो जाते हैं और तरह तरह की समस्याएं सामने आती है। तो आइए हम बताते हैं उत्तरमुखी घर में आपको स्वयं के पर्पस के लिए यूज करना हो, मतलब आपकी केवल आपकी ही फैमिली रहेगी, मतलब आप रहेंगे, माता पिता रहेंगे, आपके बच्चे, तो वैसे कंडीशन में आप जो है सीढ़ी पश्चिम दिशा में जहाँ एडजस्टमेंट हो सके यहाँ बना लीजिए। पश्चिम के बाद नैऋत्य के क्षेत्र में बना लीजिए, दक्षिण में बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, बिल्कुल बना लीजिए। सर्वोत्तम स्थान है, सीढ़ी बना लीजिए, क्लॉकवाइज बना लीजिए, स्टेप्स को काउंट कर लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। ये स्थान रूम का है, आप बनाना चाहते हैं तो सीढ़ी यहाँ भी निर्माण किया जाता है। परंतु आप चाहते हैं कि हमें रेंट लगाना है, तो अब क्या करें, या फिर कॉमर्शियल यूज करना है। ऐसे कंडीशन में बाहरी सीढ़ी देनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल सीढ़ी। बाहरी सीढ़ी देना हो तो सर्वोत्तम स्थिति होती है आपके लिए, मैं बता दूं, वायु कोण वाला क्षेत्र, उत्तरमुखी नॉर्थ फेस घर हो और घर को कॉमर्शियली यूज करना हो तो सीढ़ी इस क्षेत्र में बनाया जा सकता है, कुछ विशेष सावधानियों के साथ, विशेष रूल का पालन करने के साथ। मैं उसी रूल को आज बताऊंगा। छोटा सा रूल है, कोई बड़ा कठिन चीज़ नहीं है, बहुत लोग जानते होंगे और समझते भी होंगे। उत्तर में मुखी में आप यहाँ तो नहीं बना सकते, ये स्थान कट गया। मिडिल में भी बनाने से बचिए, ये स्थान आपके लिए बचा है। नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र सीढ़ी के लिए उपयुक्त। तो बात कर रहे थे हम सीढ़ी के विषय में। वायु स्थान में सीढ़ी किस प्रकार से बनाना, शास्त्र मना करता है, लेकिन कंडीशन जब आपके हो जाएं तो हमें कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है। ध्यान देनी है कि आपको सीढ़ी बनानी है उत्तर से दक्षिण की ओर, पहला कंडीशन है। सीढ़ी जब भी बनाना है उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर पूरब से पश्चिम की ओर। इसका अर्थ होता है कि जब भी आप सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करेंगे
वो पूर्व दिशा से प्रारंभ करेंगे, आपका मुख पश्चिम की ओर रहेगा और कम से कम आप 50% आधी सीढ़ी पश्चिम की ओर मुख करके चढ़ेंगे। ये कंडीशन है। इसमें है कि या तो पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण। उत्तर से शुरू करेंगे, मुख होगा दक्षिण की ओर, 50% सीढ़ी आप दक्षिण की ओर मुख करके चढ़ेंगे, उसके बाद लैंडिंग देके आप टर्न लेंगे। ये दो स्थिति के अनुसार यहाँ सीढ़ी बना सकते हैं। तीसरा इसमें कंडीशन क्या है, सीढ़ी का लोड आपको इस वाल पर देना है, दक्षिणी दीवार पर देना है, या फिर सीढ़ी का लोड पश्चिमी दीवार पर आपको देना चाहिए। ये किस प्रकार से होगा, यदि आप उत्तर से चढ़ना शुरू कर देते हैं, इस प्रकार से ये रोड है आपका, ऐसा हो सकता है ये सड़क है आपका, आपने यहाँ पर बना रखा है, यहाँ पर आपने सीढ़ी बना दिया इस प्रकार से, तो सीढ़ी का लोड यहाँ पर पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर आके आपने लैंडिंग बनाई और लैंडिंग के बाद आप टर्न लिए, यहाँ ऊपर चले गए और रेलिंग पे होके आप अपने फ्लैट्स में चले गए, तो यहाँ लोड चलाया कहाँ, दक्षिणी दीवार पर। ये हो गया कंडीशन। यदि आपने इस प्रकार से सीढ़ी बना लिया है तो ये यहाँ आके लैंडिंग दिया, इस प्रकार से टर्न लिया, फिर आप ऊपर चले गए, तो आपका लोड कहाँ पड़ गया, यहाँ। आपको बचना कहाँ से है, वायु कोण में उत्तरी दिशा पर लोड देने से आपको बचना है। ये सावधानी के साथ सीढ़ी बनाए। सीढ़ी बनाया। चौथी सावधानी है कि सीढ़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बननी चाहिए, इसकी मूवमेंट। पांचवी है कि सीढ़ी की संख्या ऑड रहनी चाहिए। छठी है कि वायु कोण में सीढ़ी बना रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान दें कि सीढ़ी का निर्माण थोड़ा लाइट हो, पूरा हैवी सीढ़ी ना बनाएं। कंक्रीट के जो सीढ़ी होते हैं बहुत भारी होते हैं, सबसे भारी निर्माण होता है, इसलिए शास्त्र कहता है कि आप इस क्षेत्र में बनाएं। लेकिन कंडीशन बदल गई है तो यहाँ बनाना है तो प्रयास करना है सीढ़ी मजबूत एवं टिकाऊ तो अवश्य हो। आप लाइट वेटेड सीढ़ी बना सकते हैं। बहुत तरह के मार्केट में आजकल नए नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं, जिस टेक्नोलॉजी से सीढ़ी अच्छी भी बनती है, हल्के भी बनते हैं, मजबूत भी बनती है, ये चीज़ें होती है। वायु का क्षेत्र है तो ध्यान रखना है कि वायु का आगमन यहाँ पर बाधित ना हो, वो चलते रहे, तो सीढ़ी यहाँ पर जो दोष होंगे वो न्यूनतम उत्पन्न करेगी और किसी प्रकार का कोई समस्या भी आपके साथ नहीं आएगी। यहाँ भी सीढ़ी के गेट पर आपको दोनों तरफ स्वास्तिक का सिंबल लगा देना है, पूर्ण स्वास्तिक का सिंबल। ये यहाँ के उत्पन्न होने वाली निगेटिव चीज़ों को ये समाप्त करेगा और आप शांतिपूर्वक रहेंगे घर में। तो पिछले अंक में जिन्होंने नहीं देखा है वो देख ले कि पिछले अंक में हमने बताया कि पूर्वमुखी घर हो तो एक्सटर्नल सीढ़ी किस प्रकार से बनाएं। आज के अंक में हमने सीखा उत्तरमुखी घर हो तो एक्सटर्नल सीढ़ी किस प्रकार से बनाएं। तो आज के अंक में इतना ही। यदि आप वास्तु के अनुसार, एक बात मैं बता देता हूँ, भूमि का आपके पास भूमि है, वास्तु के अनुसार निर्माण चाहते हैं या आपके फ्लैट्स या घर बन चुके हैं, आप वास्तु चेक करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। न्यूनतम सेवा शुल्क लेकर आपको जो है उचित उपाय और परामर्श दिए जाएंगे। वास्तु के अनुसार हमारे यहाँ वास्तु निर्माण भी किया जाता है, प्लान भी निर्माण किया जाता है। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल पोस्टर पे दिया गया है एवं डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।